अजय को पेट्रोल पंप पर नौकरी छोड़े 3 महीने बीत चुके थे और उस पर जल्दी नई नौकरी ढूंढने का दबाव भी था, क्योंकि वह घर में अकेला ही कमाने वाला था। वह एक सीधा साधा लड़का होता है जो कि अपने भविष्य और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए नौकरी की तलाश में था। एक दिन अजय के चाचा ने अजय को एक नौकरी के बारे में बताया। नौकरी के बारे में सुनकर अजय बहुत खुश हो जाता है। अजय के चाचा ने बताया कि कल तुम यहाँ आ जाना और नौकरी की बात कर लेना, और हाँ, नौकरी वन विभाग में है। उसके अगले दिन अजय अपने चाचा के बताए हुए पते पर पहुँच जाता है। वहाँ एक आदमी बैठा होता है जो वहाँ का ऑफिसर होता है, जो उसके काम के अंतर्गत काम में लगे लोगों की नियुक्त करता है। वह ऑफिसर अजय से कहता है, अजय, तो तुम्हारा नाम अजय है। अजय, मैंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स देखे, काफ़ी अच्छा है और तुम होशियार भी लगते हो। तो बताओ, नौकरी पर कब आओगे? तब अजय कहता है, पर सर, जॉब क्या है, मुझे करना क्या होगा? तब फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है, दरअसल तुम्हें एक क्वार्टर कमरे में रहना होगा जो गांव से 3 किलोमीटर अंदर है, जंगल में। क्योंकि वहां पहले एक गार्ड ड्यूटी करता था, तो उसकी किसी कारण वहां मौत हो जाती है। तब से लगभग वह पोस्ट खाली ही है और वहां पर कोई फॉरेस्ट गार्ड ना होने के कारण लोग रात में जंगल की लकड़ियां काट कर वहाँ से ले जाते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि रात भर तुम्हें वहीं ड्यूटी देनी है। वहाँ एक छोटा क्वार्टर बना है, जंगली जानवर तुमको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएंगे क्योंकि तुम क्वार्टर के अंदर रहोगे। हाँ, पर तुमको कहीं कहीं आवाज़ आए लकड़ी काटने की तो तुम टार्च लेकर देखने जरूर जाना। बस इतना ही तुम्हारा काम है। और हाँ अजय, मैं तुमको एक बात और बताना चाहता हूँ, लकड़ी चोरों से तो तुम्हें निपटना ही है, साथ में वहाँ अदृश्य शक्तियों से भी तुम्हें निपटना होगा। अजय पूछता है, अदृश्य शक्तियाँ क्या मतलब? तब फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है, अदृश्य शक्तियाँ मतलब भूत, प्रेत, चुड़ैल जो तुमको परेशान कर सकते हैं, और कभी कभी चुड़ैल तुमको दिखाई भी दे सकती है। वैसे इन चीज़ों का तुमसे सामना कम ही होगा, लेकिन हाँ, याद रखना कि 12 बजे के उधर अपने क्वार्टर से मत निकलना। 12 बजे के बाद तुम अपने क्वार्टर में ही रहना। अगर फिर से कोई लकड़ी काटने की आवाज़ भी आती है तो तुम वहाँ ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगना। बस सुबह छुट्टी और शाम को ड्यूटी। सैलरी तुम्हारी 20,000 होगी। सैलरी सुनते ही अजय चौंक जाता है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर उसे सिर्फ 6,000 रुपये मिलते थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक कमरे में सोना ही है और महीने के 20,000 रुपये मिल रहे हैं। अजय उसी नौकरी के लिए हामी भर देता है और अगले ही दिन शाम को जंगल के उसी क्वार्टर पर पहुँच जाता है जहाँ उसको रात में ड्यूटी देनी होती है। जब अजय वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि एक छोटा सा कमरा है और 2 लोगों के लेटने के लिए बिस्तर और पानी की टंकी भी रखी है। टॉयलेट उसी क्वार्टर के अंदर ही होता है, मतलब यह कि ज़रूरत की सभी चीज़ें उसी कमरे के अंदर होती हैं। किसी चीज़ के लिए उसे बाहर नहीं आना पड़ेगा। जंगल की देख रेख करने के लिए अजय को एक टार्च और डंडा भी मिला था। क्योंकि अजय एक शांत स्वभाव का लड़का था, तो वह अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर देता है और खाना खाने लगता है। खाना खाकर वह खिड़की खोलकर इधर उधर देखता है और बिस्तर पर मोबाइल से गाना सुनने लगता है। गाना सुनते सुनते उसकी आँख लग जाती है। फिर वह सुबह लगभग 5 बजे उसकी आँख खुल जाती है। वह बिस्तर पर बैठ जाता है और सुबह की अंगड़ाई लेने लगता है। अंगड़ाई लेते लेते उसकी नज़र दरवाजे पर पड़ती है, तो वह काफ़ी हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि उसने तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया था और रात में उठा भी नहीं था, तो यह दरवाज़ा खुला कैसे? और कुछ समय के लिए सोचता ही रहता है कि आखिर यह दरवाज़ा किसने खोला होगा। अजय काफ़ी हैरान हो जाता है। उसको शक होता है कि कहीं कमरे में चोर तो नहीं घुसे थे। वह अपने मोबाइल की तरफ देखता है तो मोबाइल उसके पास ही होता है। फिर वह बाहर खड़ी बाइक को देखता है तो बाइक भी बाहर खड़ी होती है। फिर वह जल्दी से कमरे को बंद करके और सीधे फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस में जाता है और रात में उसके साथ हुई घटना को बताता है। तब फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है, अजय, मैंने तुमको पहले ही सावधान किया था। कमरे में और कोई दूसरा दरवाज़ा नहीं है, कोई बाहर से अंदर आया नहीं। या तो तुम दरवाज़ा बंद करना भूल गए हो या फिर दूसरा कारण है। अजय कहता है, सर जी, दूसरा कारण? दूसरा कारण क्या है? तब फॉरेस्ट ऑफिसर कहता है, देखो अजय, तुम जिस कमरे में रह रहे हो ना, वह लगभग 6 से 7 महीने वहाँ कोई नहीं रहा है और ना ही वहाँ कोई गया है और ना ही वहाँ कोई लाइट वगैरह जलाई गई है। तो लगभग 7 महीने से वह कमरा वीरान और सुनसान ही पड़ा था। तो हो सकता है कि वहाँ कोई अदृश्य शक्तियाँ रह रही हों। तब अजय सोचता है कि अगर वह भूत प्रेत के चक्कर में नौकरी छोड़ देगा तो उसकी नज़र में कोई दूसरी नौकरी भी नहीं है कि जहाँ कोई 20,000 सैलरी
उसे दे दे। वह मन में निश्चय करता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए वह नौकरी नहीं छोड़ेगा। अजय कहता है, सर आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आज रात में देखता हूँ कौन दरवाज़ा खोलता है, या तो वह नहीं या फिर मैं, और यह भी मुझे पता चल जाएगा कि भूत प्रेत आखिर होता क्या है। इतना कहकर अजय वहाँ से चला जाता है। जब शाम होती है तो अजय मोटरसाइकिल से अपने क्वार्टर कमरे पर आ जाता है और खाना खाकर बिस्तर पर लेट जाता है और उसकी आंख लग जाती है। रात करीब 1 बजे उसके कानों में किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह बिस्तर पर बैठ जाता है। वह ध्यान से सुनता है कि किसकी आवाज़ है तो पता चलता है कि क्वार्टर रूम के बाहर ही कोई दरवाजे के पास ही रो रहा है। अजय जल्दी से अपनी टार्च और डंडा उठाता है और दरवाज़ा पीटते हुए कहता है, कौन है, कौन रो रहा है? तो उधर से कोई आवाज़ नहीं आती है और रोने की आवाज़ बंद हो जाती है। फिर अजय अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और कुछ मिनट के बाद वहाँ किसी के भयानक हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। अब किसी आवाज़ बाहर से नहीं बल्कि अंदर कमरे से आ रही थी। अजय घड़ी में देखता है तो 1:30 बजे होते हैं। वह टॉयलेट में देखता है तो टॉयलेट में कोई नहीं होता है। फिर अजय बिस्तर पर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि आखिर आवाज़ आ कहाँ से रही है। अजय को ऐसा लगता है कि हंसने की आवाज़ उसी के बिस्तर से आ रही है तो अपने बिस्तर के नीचे देखने लगता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। वह देखता है कि एक लाल लाल बड़ी आंखों वाली चुड़ैल, उसके बाल खुला होते हैं, उसके बिस्तर के नीचे है और डरावनी हंसी हंस रही है। यह सब देख अजय के हाथ पांव फूल जाते हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि वह अब करे भी तो क्या करे। गांव यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। क्योंकि रात के 1:30 बजे हैं तो वह बाइक से गांव भी नहीं जा सकता क्योंकि जानवरों को खतरा रहता है और यहाँ रहता है तो उस चुड़ैल से सामना करना पड़ेगा। वह जल्दी से अपना डंडा और टार्च उठाता है और दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है और कमरे का दरवाज़ा बाहर से जल्दी से बंद कर देता है और कमरे के बाहर खड़ा होकर अपने को शांत करने की कोशिश करने लगता है और अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जला लेता है और वह अपने चारों तरफ फ्लैश लाइट से उजाला करता है ताकि उसके चारों तरफ क्या है अच्छे से देख सके। अचानक अजय की नज़र क्वार्टर के कमरे के ऊपर पड़ती है तो कमरे की छत पर चुड़ैल बैठकर अजय की ही तरफ देख रही होती है। अजय थोड़ी हिम्मत करके बोलता है, तुम कौन हो? मुझे ऐसे परेशान क्यों कर रही हो? क्या चाहती हो? तब चुड़ैल कहती है, तू यहाँ से चला जा, यहाँ मैं रहती हूँ, अगर दोबारा यहाँ आया तो तुझे मैं मार दूँगी। इतना कहकर चुड़ैल हंसने लगती है और वहाँ से गायब हो जाती है। सुबह होते ही अजय जंगल के क्वार्टर से फॉरेस्ट ऑफिसर के पास जाता है और उसके साथ हुई घटना को बताता है और कहता है, सर जान है तो जहान है, कहकर नौकरी छोड़ देता है। दोस्तों ऐसे ही और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।